नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं आशुतोष तिवारी। अपने पिछले कार्यकाल में भाजपा सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीब परिवार को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए थे। तब इस योजना का बढ़ चढ़कर श्रेय लेने का प्रयास भी किया गया था और दावा किया गया था कि अब इससे रसोई में काम करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। उस समय प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि जो लोग स्वेच्छा से रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ सकते हैं वो सब्सिडी न लें, ताकि गरीब परिवारों को उसका लाभ पहुंचाया जा सके। उनकी अपील पर लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, लेकिन आज उसी जनता पर महंगाई का भार बढ़ाया जा रहा है। एक बार फिर रसोई गैस के घरेलू सिलेंडर की कीमत 25 रुपए तक बढ़ गई। मध्य प्रदेश में रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सियासी पारा भी चढ़ गया है। कल प्रदेश भर में महिला कांग्रेस ने विरोध किया। उसके साथ ही रीवा में एनएसयूआई ने नाली से गैस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया है। लेकिन रसोई गैस की कीमत बढ़ने से सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को है तो आम आदमी को है। जिन गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर उपलब्ध कराए गए थे, उनकी क्षमता उसमें गैस भराने की नहीं रह गई है। आप समझ ही रहे होंगे कि कोरोना काल में काम धंधे बंद हो जाने, रोजगार छिन जाने की वजह से बहुत सारे लोगों के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना मुश्किल है। जो लोग मुफ्त सरकारी राशन पर निर्भर हो गए हैं, वे भला रसोई गैस खरीदने की हिम्मत कैसे जुटा पाएंगे। इस तरह रसोई गैस की कीमत भी कोई खास नहीं पड़ रही है, फिर भी सरकार इसकी कीमत पर इतने में ही काबू नहीं कर पा रही है। रसोई गैस की कीमत बढ़ने से न केवल परिवारों का मासिक खर्च बढ़ जाता है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों की कीमत पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। वाणिज्यिक सिलेंडर का उपयोग बहुत सारे होटल, रेस्तरां, रेहड़ी पटरी और कारोबार करने वाले लोगों के अलावा कारखाने भी करते हैं। जब गैस की कीमत बढ़ती है तो वस्तुओं की उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से पहले ही माल ढुलाई महंगी हो गई है। ऐसे में वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण पाना मुश्किल बना हुआ है। मगर पिछले दिनों जिस तरह से वित्त मंत्री ने ईंधन की बढ़ती कीमतों का दोष कांग्रेस के ऊपर मढ़ दिया था, पिछली कांग्रेस सरकार के ऊपर मढ़ दिया था, उससे जाहिर हो गया है कि सरकार की चिंता में महंगाई है ही नहीं। अगर सरकार इस तरह व्यवहारिक उपाय तलाशने की बजाय जिम्मेदारी से बचती रहेगी तो आने वाले दिनों में ये समस्याएं और भी बढ़ेंगी। हैरानी की बात तो यह है कि जनता को जो बता दिया जाता है, जनता वो आसानी से मान भी लेती है। और सरकार 2014 के बाद पेट्रोल के दामों में जो वृद्धि हुई, डीजल के दामों में जो वृद्धि हुई, उसका जिम्मेदार अब यूपीए सरकार को ठहराती है। अब आप ही बताइए कि ऐसे में विपक्ष की मजाल सरकार को घेरने की कैसे हो पाएगी, जब हर बात के लिए जिम्मेदार ही उन्हीं को ठहरा दिया जाता है। हालांकि कांग्रेस अपने ताकत के अनुसार बीजेपी सरकार पर हमलावर है, लेकिन इतनी समस्याओं के बावजूद सरकार पाइपलाइन के जरिए घरों में सीधे पहुंचाई जाने वाली रसोई गैस पीएनजी की कीमत में भी लगातार बढ़ोतरी कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से लोग पहले ही परेशान हैं। रसोई गैस की कीमतें बढ़ने से उन पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है, लेकिन लगता है कि सरकार को ईंधन की बढ़ती कीमतों की कोई परवाह नहीं है। सवाल उठता है कि महंगाई की स्थिति को काबू में कैसे लाया जाए, तो सबसे पहले इसके लिए दूरगामी कदम उठाने होंगे। सरकार तो कह रही है कि वो कदम उठा रही है, उसके लिए वो जनता पर अतिरिक्त कर बढ़ा रही है। ऐसे में फिर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या कर बढ़ाना ही कोई समाधान है या फिर नहीं। तर्क तो यह भी है कि करों की चोरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने से महंगाई को हद तक काबू किया जा सकता है, लेकिन यह राजनीतिक अनिश्चितता के भंवर में संभव नहीं रहा है। कुल मिलाकर महंगाई एक बहुआयामी समस्या है। इसके बाद भी विपक्ष इस मसले पर सरकार को घेरने में कामयाब नहीं हो पा रही है और सरकार के पास महंगाई को कम करने के लिए कर बढ़ाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं दिख रहा है।